गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़े थे, जिसमें था एक तो वन वन फंक्शन और एक दूसरा था ऑन टू फंक्शन। वन वन फंक्शन को हम इंजेक्टिव भी बोल सकते हैं और ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव फंक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, जो फंक्शन इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव इट मीन्स वन वन एंड ऑन टू दोनों होता है उसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। अब हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो देखो, prove that the greatest integer function f such that r2r given by fx is equal to x is neither 1 1 nor onto where x denotes the greatest integer less than or equal to x। तो देखो, ये जो greatest integer function यहाँ पर हमारे पास given है, इसकी definition क्या है? This function denotes the greatest integer less than or equal to x। तो देखो, इसका मतलब क्या है कि इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी एक इंटीजर। ठीक है, और इंटीजर कौन सा होगा? ऐसा इंटीजर जो लेस देन और इक्वल टू एक्स होगा, मतलब एक्स से एक्स के इक्वल या फिर लेस देन होगा, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी? एक इंटीजर होगा। अब इंटीजर में देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ देखें कि x की वैल्यू जैसे मान लो 1.2 होती है, तो 1.2 ऐसे सिचुएशन में 1.2 से लेस देन और इक्वल टू जो हमारे पास इंटीजर्स होंगे वो कौन कौन से होंगे? तो देखो, 1.2 के इक्वल तो कोई इंटीजर होगा नहीं, क्योंकि 1.2 इज़ नॉट एन इंटीजर। ओके, तो स्मॉल हमारे पास इंटीजर्स कौन कौन से होंगे? तो इस 1.2 से स्मॉल इंटीजर्स होंगे 1 0 -1 -2, इस टाइप से बहुत सारे होंगे, मतलब इनफाइनाइटली मैनी इंटीजर्स आर लेस देन 1.2। ठीक है, बट वो जो हमारे पास 1.2 से स्मॉल जो जितने भी इंटीजर्स होंगे उन सब में हमें कौन सा इंटीजर लेना है? ग्रेटेस्ट लेना है। तो मतलब जैसे 1.2 से लेस देन 1 है, फिर उसके बाद 0 है, फिर उसके बाद -1 है, -2 है, तो इन सारे इंटीजर्स में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो कौन सा है? 1 है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है? 1 आ रही है। सिमिलरली अगर हम जैसे 1.9 के लिए देखते हैं, तो 1.9 से भी स्मॉल हमारे पास कौन कौन से इंटीजर्स होंगे? 1 0 -1 -2, these are integers less than 1.9। therefore greatest from them is greatest integer is 1। तो 1.9 की भी वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? 1 ही आएगी। ठीक है, तो ये डेफिनेशन होती है हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। तो अब देखो, इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फंक्शन डिफाइंड है हमारे पास रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट के ऊपर। ठीक है, इज गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। नाउ अब 1 1 प्रूफ करने के लिए तो देखो, हम देखते हैं कि f 1.2 मतलब 1.2 की इमेज जो है वो कितनी आ रही है? 1 डोमेन में, मतलब इस रियल नंबर r में हमने एक एलिमेंट लिया 1.2, और इस 1.2 की इमेज हमारे पास को डोमेन में कितनी आ रही है? 1 आ रही है। सिमिलरली 1.9 की भी इमेज कितनी आ रही है? 1 आ रही है। तो देखो, 1 1 की कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो रहा है? दिस टू इमेजेस आर सेम, मतलब f1.2 और f1.9 की इमेजेस हमारे पास सेम आ रही है। इसकी भी वैल्यू 1 है और इसकी भी वैल्यू 1 है, दोनों इक्वल है, बट एलिमेंट्स आर नॉट सेम। ठीक है, मतलब 1 1 की कंडीशन क्या थी? fx1 इज इक्वल टू fx2, देन दिस इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2, मतलब x1 इज इक्वल टू x2 आना चाहिए। बट यहाँ हमारे पास fx1 और fx2 इक्वल हैं, बट x1 इज नॉट इज इक्वल टू कितना आ रहा है? x2। देयरफॉर f इज नॉट 1 1। ओके, now for on to now consider 0.7 belongs to r। 0.7 हम ले रहे हैं इसके को डोमेन में, इस वाले r में। ठीक है, it is known that fx is equal to ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज़ ऑलवेज एन इंटीजर, मतलब इसकी जो वैल्यू रहेगी fx की वो वैल्यू हमेशा कैसे रहेगी? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रहेगी, मतलब fx की वैल्यू हमेशा एक इंटीजर रहेगी। दस देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट x बिलोंग्स टू r सच दैट fx इज इक्वल टू 0.7। तो इसका मतलब फंक्शन fx की वैल्यू कभी भी 0.7 नहीं हो सकती, क्योंकि फंक्शन fx की वैल्यू हमेशा कैसी आएगी? इंटीजर आएगी। तो अगर जैसे इस रियल नंबर r में अगर हम कोई एलिमेंट लेते हैं 0.7, तो उसके लिए कोई प्री इमेज हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, देयरफॉर f इज़ नॉट ऑन टू, हैंस द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 5। शो दैट द साइनम फंक्शन f such that r2r given by fx is equal to 1 if x is greater than 0, 0 if x is equal to 0 and -1 if x is less than 0 is neither 1 1 nor on 2। तो इस फंक्शन के लिए भी हमें प्रूफ करना है।
तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे। फंक्शन हमारे पास जो गिवन है वो है r टू r इज़ गिवन बाय इट इज़ सीन दैट। तो देखो सबसे पहले 1 1 के लिए प्रूफ करते हैं। यहाँ देखो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन x इज़ ग्रेटर देन 0। इफ़ वैल्यू ऑफ x इज़ ग्रेटर देन 0 देन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन विल बी 1। तो देखो अब इसमें अगर जब हम इसमें x की वैल्यू 1 लेते हैं और x की वैल्यू कितनी लेते हैं 2 भी लेते हैं, देन f1 एंड f2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 1। तो देखो इसमें f1 इज इक्वल टू f2 मतलब 2 एलिमेंट्स की इमेजेस सेम आ रही है बट एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। देयरफॉर f इज़ नॉट 1 1। नाउ एज fx टेक्स ओनली 3 वैल्यूज़ 1 0 और -1। ऑन टू के लिए अगर हम देखें तो fx की वैल्यू केवल कितनी आ रही है 1 0 एंड -1। तो फॉर द एलिमेंट -2 इन कोडोमेन r, अगर इस r में कोई एलिमेंट होता है -2 तो उसमें फंक्शन की वैल्यू हमारे पास -2 कभी नहीं हो सकती। मतलब फॉर द एलिमेंट -2 इन कोडोमेन r देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x इन डोमेन r सच दैट fx इज इक्वल टू -2। मतलब अगर जैसे कोडोमेन r में अगर कोई एलिमेंट होता है ना -2 तो उसके लिए हमारे पास कोई इधर प्री इमेज नहीं है, क्योंकि इधर डोमेन से कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स मैप होंगे वो या तो 1 0 और -1 पर ही मैप होंगे। तो इस वाले R में इन तीनों एलिमेंट्स के अलावा सारे एलिमेंट्स कैसे हैं वेकेंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन f जो है वो ऑन टू नहीं होगा। हैंस द साइन ऑफ फंक्शन इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7 is, in each of the following cases state whether the function is 1 1 onto or bisective. Justify your answer. Okay, now we will take the first फंक्शन f r टू r डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। तो देखो इस फंक्शन के लिए रियल नंबर टू रियल नंबर ही डिफाइंड है। तो सबसे पहले हम इसको 1 1 के लिए प्रूफ करेंगे। तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r, दो एलिमेंट हमने क्या ले लिए इसमें इस डोमेन r में ले लिए, ठीक है। एंड सच दैट इस टाइप से लिए कि दोनों की इमेजेस कैसी हो, सेम हो। मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है fx2। नाउ fx1 value of fx1 according to this definition will be 3 minus 4x1 and value of fx2 will be 3 minus 4x2 according to this definition. Now we will solve this equation, then we will get minus 4x1 is equal to minus 4x2, minus 4 से minus 4 भी cancel हो जाएगा, then this implies x1 is equal to x2, therefore f is 1 1. Now we will check it for onto. Now for any real number y in R there exists 3 minus y upon 4 in R such that, देखो 3 माइनस वाई अपॉन 4 आया कहाँ से, जब हम इसको y के इक्वल लेंगे ना, मतलब y इज़ इक्वल टू 3 माइनस 4x लेंगे, ठीक है। देन वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू कितना आएगा 3 माइनस वाई अपॉन 4 आएगा। तो 3 माइनस वाई अपॉन 4 अगर हम इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे x की जगह, इस वाले डेफिनेशन में x की जगह अगर हम सब्सटीट्यूट करते हैं देन दिस विल बी इक्वल टू y। देयरफॉर f इज ऑन टू, हैंस f इज बाइसेक्टिव, ठीक है। मतलब फंक्शन f कैसा होगा, ऑन टू होगा, और f मतलब कैसा आ जाएगा हमारे पास बाइसेक्टिव आ जाएगा, ठीक है। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज f such that r to r defined by fx is equal to 1 plus x square। तो देखो f such that मतलब f such that r to r is defined as fx is equal to 1 plus x square, ठीक है। let for 1 1 to prove 1 1 let x1 x2 belongs to R। डोमेन में हमने कोई भी दो एलिमेंट्स लिए x1 और x2 सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2, मतलब उनकी इमेजेस कैसी हैं, इक्वल हैं, ठीक है। इमेजेस कैसी हैं हमारे पास, इनकी सेम है। तो वैल्यू ऑफ fx1 इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन 1 प्लस x1 स्क्वायर एंड वैल्यू ऑफ fx2 इज 1 प्लस x2 स्क्वायर। नाउ this implies x1 square is equal to x2 square. If we take square root in both of the sides then this will gives us x1 is equal to plus minus x2. Therefore fx1 is equal to fx2 does not imply that x1 is equal to x2. For instance मतलब अगर जैसे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं तो देखो f1 और f-1 दोनों की वैल्यूज हमारे पास कैसी आएगी, 1 आएगी, बट 1 इज नॉट इक्वल टू -1, ठीक है। Therefore f is not 1 1. Consider an element -2 in कोडोमेन, मतलब कोडोमेन R में। अब हम ऑन टू के लिए चेक करेंगे। तो इस कोडोमेन R में हमने कोई एक एलिमेंट लिया, तो जो भी एलिमेंट लेंगे उसकी प्री इमेज हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, तब तो वो ऑन टू हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखो
consider an element -2 in codomain R. It is seen that fx is equal to 1 plus x square is positive for all x belongs to R. मतलब इस 1 plus x square की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी. thus there does not exist any x in domain R such that fx is equal to -2. मतलब कोडोमेन में अगर हम कोडोमेन R में अगर हम कोई एलिमेंट लेते हैं -2 तो उसके लिए हमारे पास क्या नहीं होगा, उसके लिए कोई प्री इमेज हमारे पास अवेलेबल नहीं होगी. क्यों? क्योंकि यहाँ ये कह रहा है कि भाई ये जो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है वो हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी. ठीक है, हम चाहे से x की कोई भी वैल्यू लें, इसमें इसकी वैल्यू हमेशा कैसी आएगी, पॉजिटिव. तो नेगेटिव का भी वैल्यू आ नहीं सकती. तो -2 अगर जैसे इसके कोडोमेन में रहा, -2 या कोई भी नेगेटिव नंबर इस कोडोमेन में रहेगा तो उसकी प्री इमेज हमारे पास अवेलेबल नहीं होगी. देयरफॉर f इज नॉट onto, hence f is neither 1 1 or nor onto. Now question number 9. Question number 9 is this. लेट एफ सच दैट n to n. मतलब ये जो फंक्शन डिफाइन है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के ऊपर डिफाइंड है. बी डिफाइंड बाई एफ एन इज इक्वल टू n प्लस 1/2 इफ n इज ऑड. मतलब अगर n की वैल्यू ऑड है तो हमारे पास उसकी वैल्यू फंक्शन कैसे डिफाइंड होगा, n प्लस 1/2. एंड इफ n इज इवन देन n/2. स्टेट वेदर द फंक्शन f इज बाइजेक्टिव. जस्टिफाई योर आंसर. ओके, नाउ दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन. इट कैन बी सॉल्व एज, मतलब अगर जैसे हम देखना चाहें तो देखो दो एग्जांपल लेते हैं हम इसमें. f1, तो देखो f1 की इमेज मतलब एलिमेंट 1 के लिए इमेज क्या होगी, सिंस 1 इज़ एन ऑड नंबर. 1 कैसा है, ऑड नंबर है, तो फंक्शन की डेफिनेशन कैसी होगी, n प्लस 1/2. तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास f1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1. मतलब 1 की इमेज आएगी हमारे पास 1. सिमिलरली अगर हम देखें f2 के लिए तो f2 इज इक्वल टू कितना है, 2/2. मतलब 2 कैसा होगा, 2 इज़ इवन नंबर. 2 कैसा है, इवन नंबर है, तो ये वाली डेफिनेशन हम इसमें यूज़ में लेंगे. ओके, देन f2 इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1. देयरफॉर f1 इज इक्वल टू f2. मतलब इन दोनों एलिमेंट्स की जो इमेजेस है वो कैसी आ रही है, सेम आ रही है. बट 1 इज़ नॉट इज इक्वल टू 2. देयरफॉर f इज़ नॉट 1 1. नाउ वी विल चेक फॉर onto. ठीक है, कंसिडर ए नेचुरल नंबर n इन कोडोमेन n. ठीक है, मतलब एक नेचुरल नंबर हमने कोई भी एक नंबर ले लिया, किस में, इसके कोडोमेन n में, कोडोमेन में ले रहे हैं सामने वाले सेट में. ठीक है, तो अब उसके लिए दो केसेस आते हैं, इफ़ n इज़ ऑड एंड दूसरा केस आता है n इज़ इवन. तो सबसे पहले आ रहा है हमारे पास n इज़ ऑड. अगर जैसे n ऑड है तो ऑड नंबर्स को कैसे लिख सकते हैं हम, 2r प्लस 1 फॉर r बिलोंग्स टू n. ठीक है, किसी भी ऑड नंबर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ट्वाइस r प्लस 1 अकॉर्डिंग टू डिवीज़न लेमा. ठीक है, डिवीज़न लेमा के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 2r प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं. देन देयर एग्जिस्ट 4r प्लस 1 बिलोंग्स टू n सच दैट f 4r प्लस 1 इज इक्वल टू 4r प्लस 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू कितना होगा, 2r प्लस 1. तो इसका मतलब अगर जैसे कोडोमेन में 2r प्लस 1 फॉर्म में कोई भी एलिमेंट होता है तो उसका प्री इमेज हमारे पास अवेलेबल होगा, और प्री इमेज इज 4r प्लस 1 एंड दैट इज़ ऑल्सो ए नेचुरल नंबर. ठीक है, तो इसका मतलब अगर n ओड होता है तो ओड नंबर्स के लिए हमारे पास, सारे ओड नंबर्स के लिए हमारे पास क्या होगी, उसकी प्री इमेज अवेलेबल होगी. नेक्स्ट केस सेकंड, अगर n जैसे इवन नंबर हो, कोडोमेन में कोई भी नंबर अगर इवन नंबर होता है, देन that will be of the form 2r for some r belongs to n, then there exists 4r belongs to n such that therefore f is onto. तो देखो f 4r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2r. मतलब सारे जितने भी इवन नंबर हमारे पास कोडोमेन में होंगे उन सब की जो प्री इमेज होगी, उन सब की प्री इमेज हो जाएगी हमारे पास कितनी, 4r. ठीक है, तो जितने भी इवन नंबर हैं हमारे पास कोडोमेन में उन सब की प्री इमेज हमारे पास अवेलेबल है और वो है 4r. हेंस f इज़ नॉट ए बाइजेक्टिव फंक्शन. मतलब इससे तो क्या प्रूफ हो गया कि दोनों केसेस में हमारे पास प्री इमेज आ रही है. आप चाहे से कोडोमेन में अगर हम ऑड नंबर लेते हैं या फिर इवन नंबर लेते हैं,
तो दोनों सिचुएशन में हमारे पास उनकी क्या आ रही है, प्री इमेजेस आ रही है। तो जैसे ऑड नंबर होता है तो प्री इमेज होगी 4 और 4r+1, और अगर इवन नंबर होता है तो उसकी प्री इमेज क्या होगी, 4r होगी। तो देयरफॉर हमारे पास क्या हो गया, ये फंक्शन ऑन टू हो गया। बट ये 1 1 नहीं था, तो इसलिए ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। नाउ वी विल सी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। लेट f such that r to r be defined as fx is equal to x raised to the power 4, choose the correct answer। ठीक है, अब इसमें हमें यही चेक करना है कि 1 1 होगा कि नहीं होगा, ऑन टू होगा कि नहीं होगा, बाइजेक्टिव होगा या नहीं होगा। तो देखो डेफिनेशन दे रखी है, आर टू आर मतलब रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट के ऊपर डिफाइंड है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू द पावर 4। तो अब 1 1 प्रूफ करने के लिए जैसे हमने मान लो कोई भी दो एलिमेंट ले लिए, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर डोमेन में, और उनकी इमेजेस को ले लिया इक्वल, तो अब ये एलिमेंट्स कैसे आ जाना चाहिए, हमारे पास इक्वल आ जाना चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू द पावर 4 एंड एफ वाई की वैल्यू हो जाएगी वाई रेज़ टू द पावर 4। आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी विल गेट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो देयरफॉर एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू डज नॉट इम्प्लाई दैट एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। फॉर इंस्टेंस f1 और f-1 दोनों की वैल्यू 1 आएगी इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग f1 और f-1 आर 1, बट 1 इज नॉट इज इक्वल टू -1, देयरफॉर f इज नॉट 1 1। ठीक है, नेक्स्ट ऑन टू के लिए चेक करते हैं। कंसिडर एन एलिमेंट 2 इन कोडोमेन R। इस कोडोमेन R में हमने एक एलिमेंट लिया है 2। ठीक है, तो अब ये जो 2 है इसके प्री इमेज देखेंगे। इट इज़ क्लियर दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x इन डोमेन R सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 2। मतलब 2 की कोई प्री इमेज हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि 2 की कोई प्री इमेज हमारे पास इसमें अवेलेबल नहीं होगी। देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू, hence function f is neither 1 1 nor on to। the correct answer is D। ठीक है, therefore correct answer will be D ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट होगा। D ऑप्शन ये है, f is neither 1 1 nor on to। ओके, एक्सरसाइज 1.2 के जो इवन ऑड नंबर्स वाले क्वेश्चन हैं वो सारे मैंने सोल्व कर दिए हैं। बाकी इवन नंबर्स वाले क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व करना है, दैट इज़ योर होमवर्क। थैंक यू।